पंचाला जूनागढ़ शहर से 60 किलोमीटर दूर एक गांव है पंचाला। यह है जूनागढ़ जिले की तीर्थ भूमि पंचाला। श्री हरि की चरण रज से पावन हो चुका यह गांव क्षत्रिय जमींदार जीणा भाई के अधीन था। जीणा भाई के प्रासादिक महल में शिखरबद्ध मंदिर शोभायमान है। मंदिर के मध्य खंड में घनश्याम महाराज की संगे मरमर की मनोहर मूर्ति तथा प्रथम खंड में श्री हरि की सुंदर मूर्ति का दर्शन होता है। सुख शैया में संगे मरमर की उभारदार मूर्ति सुशोभित है, जिसमें श्री हरि की सेवा में अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी का भी दर्शन होता है। मंदिर परिसर में जहां स्मृति स्थल है, वहीं पर नीम वृक्ष के नीचे बैठकर श्री हरि ने पंचाला के अमृत वचन कहे थे। यह है अनाज भरने का गोदाम, जिसे जमीन में खोदकर 8 फुट चौड़ा तथा 12 फुट गहरा बनाया गया था। भविष्य में अकाल पड़ने की संभावना से श्री हरि ने जीणा भाई को आदेश दिया था कि वे पशुओं की बिक्री करके अनाज खरीदकर कोठार भर दे। इस समय उसी प्रासादिक स्थान का दर्शन हो रहा है। जीणा भाई के महल के चारों कमरों में इस समय प्रासादिक वस्तुओं तथा प्रसंग चित्रों को आकर्षक ढंग से सजाकर एक प्रदर्शनी तैयार की गई है। यहाँ पर एक प्रासादिक पलंग में अक्षर पुरुषोत्तम की बड़ी सी मूर्ति प्रतिष्ठित की गई है, जिसमें गुणातीतानंद स्वामी को अनादि मूल अक्षर मूर्ति के रूप में दिखाया गया है। यहाँ के सिंहासन में ऊपर की ओर अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी की प्रासादिक माला, तुम्बड़ी, गुदड़ी, खड़ाऊ तथा श्रीहरि की रास खेलने वाली डांडिया आदि प्रासादिक वस्तुओं का दर्शन हो रहा है। मूल अक्षर मूर्ति लिखी हुई गुणातीतानंद स्वामी की यह प्रासादिक चौकी पर बैठकर स्वामी स्नान करते थे। लौज गांव में श्रीहरि जहां पर सदाव्रत चलाते थे, उस धर्मशाला का दरवाजा भी यहां रखा गया है। यह वही पत्थर है जिस पर खड़े होकर श्रीहरि रंग से खेले थे। इस महल के कमरे के बाहरी दीवार में यह जो छोटा सा आला दिखाई देता है, उसमें श्री हरि अपनी पूजा सामग्री रखते थे। प्रासादिक यह आला उसी रूप में सुरक्षित रखा गया है। यह है रास मंदिर, जहां संवत 1879 में फाल्गुन माह की पूर्णिमा को श्री हरि ने जितने संत वहां उपस्थित थे, उतने रूप धारण करके 9 वर्तुल में विराट रास रचाया था। ब्रह्मानंद स्वामी द्वारा मांगरोल से बैलगाड़ी भर के मंगाए गए गुलाल तथा पलास पुष्प के रंग की फुहारे उड़ाते हुए श्री हरि ने संत भक्तों को अति आनंदित किया था। जहां यह छतरी बनी हुई है, उसी प्रासादिक स्थान पर श्री हरि ने अपने संतों को पत्तल, तुम्बड़ी तथा तिलक, टीका लगाने का नियम दिया था और साथ ही शिखा एवं जनेऊ धारण करने की आज्ञा दी थी। बिंदु सरोवर के किनारे
पत्थर की इसी चट्टान पर बैठकर श्री हरि ने मुंडन कराया था। गढ़ड़ा से श्री हरि को खोजते हुए सोमला खाचर पंचाला आ पहुंचे थे। उनकी प्रार्थना को ठुकराते हुए श्री हरि ने जब गढ़ड़ा वापस आने से इनकार कर दिया तो वे सिसक सिसक कर रो पड़े थे। यह देखकर श्री हरि के नेत्रों से अश्रु बिंदु टपक पड़े थे। तभी से इस तालाब को बिंदु सरोवर कहा जाने लगा है। यह है चंदन तालाब, जिसकी मिट्टी आज भी पीले रंग की देखी जा सकती है। श्री हरि ने यहीं की मिट्टी अपने परमहंसों को देकर तिलक लगाने की आज्ञा दी थी, परंतु कुछ संत उस मिट्टी को प्रसाद समझकर उसे खा गए थे, तो कुछ संत आड़े तिरछे तिलक करके श्री हरि के पास आए थे। यहीं पर श्री हरि ने अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी के ललाट पर तिलक रचाकर उनकी पहचान कराते हुए कहा था, इनके जैसा कोई साधु नहीं और मेरे जैसा कोई भगवान नहीं। गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर स्थित अर्जुनेश्वर महादेव की पूजा श्री हरि ने स्वयं की थी। कालांतर में सावली नदी में बाढ़ आने से मंदिर नष्ट हो गया था। वर्तमान समय में उस स्थान पर नया मंदिर बना है। अर्जुनेश्वर महादेव के पास ही स्थित है मगरिया दह। इस दह में रहने वाले मगरों को समाधि कराकर श्री हरि ने सभी को स्नान कराया था। इस गांव में श्री हरि 27 बार पधार चुके हैं। एक बार तो लगातार 1.5 महीने तक रुककर 500 परमहंसों के साथ बहुत बड़ा उत्सव किया था। एक बार पूरे गांव के लोगों को शेलण खिलाया था, जिसमें पर्याप्त मात्रा में घी परोसा गया था। ऐसे महाप्रसादी का तीर्थधाम पंचाला श्री हरि की अनंत स्मृतियां समेटकर बैठा हुआ है।